आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पदार्थ ए के लिए क्रांतिक कोण आई ए दिया है, पदार्थ बी के लिए क्रांतिक कोण आई बी दिया है। तो आई बी जो है वो आई ए से बड़ा है, ऐसा संबंध भी दिया है। निम्न में से सत्य विकल्प क्या है ये हमको बताना है। विकल्प की ओर चलते हैं। तो विकल्प में कहा है जब प्रकाश बी से ए में जाता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश ए से बी में जाता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। सी पे दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो होगा वो दोनों के लिए आई बी ऋण आई ए होगा। चौथे में दिया है ए एवं बी के लिए क्रांतिक कोण जो होगा वो साइन का प्रतिलोम साइन आई ए बटे साइन आई बी होगा। ठीक, तो दोस्तों प्रश्न में जो दिया है उससे हल करते हैं, फिर देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान सही आता है। तो हमको ये दिया गया है क्रांतिक कोण का मान ए के लिए आई ए, बी के लिए आई बी। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, क्रांतिक कोण के लिए संबंध देखते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में। तो क्रांतिक कोण जो होता है वो साइन के प्रतिलोम में अपवर्तनांक का व्युत्क्रम मतलब 1/म्यू इसके बराबर होता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/म्यू इसके बराबर होता है। ठीक, अब क्रांतिक कोणों के बीच का संबंध जो दिया है वो लिखते हैं, वो देख लेते हैं क्या है। आई बी मतलब माध्यम बी के लिए क्रांतिक कोण का मान है वो अधिक है माध्यम ए के लिए क्रांतिक कोण के मान से। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि साइन का प्रतिलोम में दिख रहा है हमको। ठीक, क्रांतिक कोण का मान, तो अपवर्तनांक का मान जो होगा या फिर अपवर्तनांक के बीच जो संबंध देखेंगे वो म्यू बी के लिए कम होगा अपवर्तनांक और म्यू ए के लिए अधिक हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर आप बारी बारी सी की जगह आई बी और आई ए रखकर संबंध बनाइए और यहाँ 1/म्यू की जगह देखिए म्यू बी और म्यू ए रखकर, तो आपको मिलेगा कि म्यू ए जो है वो बड़ा मान है म्यू बी से। ठीक है, हम समीकरणों की तुलना करके निकाल सकते हैं, वो तो हमको सीधा दिख रहा है इस समीकरण से, तो हम बना भी सकते हैं ये संबंध। ठीक, अब इस हिसाब से क्या कह सकते हैं कि बी माध्यम का अपवर्तनांक कम है, अर्थात जो माध्यम बी है वो अपेक्षाकृत विरल है। ठीक है, माध्यम बी जो है वो क्या है, अपेक्षाकृत विरल है किससे, माध्यम ए से। ठीक है, तो माध्यम ए क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत सघन माध्यम हो जाएगा माध्यम बी के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो सघन और विरल की यहाँ बात हो गई, तो क्या देख सकते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक क्या है, प्रकाश किरणें सघन से विरल पे जानी चाहिए, अर्थात ए से बी पे जानी चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश ए से बी पर जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित तब हो सकता है जब ये क्रांतिक कोण पर जाए। अब क्रांतिक कोण का मान हमको निकालना है जब सघन से विरल अर्थात ए से बी पे प्रकाश जारी है। तो दोस्तों उसको हम लिख देते हैं सी ए बी, और उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे चलिए नीचे देख लेते हैं। सी ए बी अर्थात ए से बी पर प्रकाश किरण जा रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो कोण चाहिए उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसका माना जाएगा साइन के प्रतिलोम में यहाँ 1/, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक किसका देखेंगे, हम ए से बी पर प्रकाश को ले जा रहे हैं तो उनके बीच अपवर्तनांक देखेंगे बी म्यू ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम मान लिख देंगे। तो दोस्तों जो अपवर्तनांक है बी म्यू ए उसका प्रतिलोम जो होगा अर्थात 1/b म्यू ए वो ए म्यू बी के बराबर होगा। ठीक है, बी म्यू ए बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में ए म्यू बी। ठीक है, क्योंकि वो 1/b म्यू ए का मान था। ठीक, अब दोस्तों ए म्यू बी में हम क्या देखते हैं, मान जो रहता है अपवर्तनांक का वो म्यू बी बटे म्यू ए रहता है। ठीक है, मतलब ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक जो है वो ए म्यू बी है। ठीक है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर सी ए बी का मान जो है वो साइन के प्रतिलोम में क्या था 1/b म्यू ए था, वो ए म्यू बी हो जाएगा, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। तो ए के सापेक्ष अर्थात ए नीचे आएगा। ठीक है, साइन का प्रतिलोम ए का अपवर्तनांक क्या है म्यू ए, वो नीचे आ जाएगा, बी का जो अपवर्तनांक है वो म्यू बी है ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम हल करें तो हमको मान क्या मिल जाएगा, म्यू ए और म्यू बी का मान हम क्रमशः लिखेंगे। तो म्यू ए और म्यू बी के लिए मान क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पर म्यू ए का मान हमको चाहिए दोस्तों, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन के प्रतिलोम को हटाकर सी पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमको म्यू ए के प्रतिलोम का मान मिल जाएगा। चलिए उसको भी यहाँ लिख ही देते हैं बारी बारी। ठीक, किस तरीके से लिखेंगे हम कि सी ए बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, चलिए सी ए को हम क्रांतिक कोण के रूप में आई ए के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमको उसी रूप में दिया है आई ए पदार्थ ए के लिए। ठीक, तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन के प्रतिलोम में 1/म्यू ए। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे आई बी का मान, तो आई बी का मान क्या हो जाएगा साइन के प्रतिलोम में 1/म्यू बी। ठीक है, अब यहाँ से म्यू ए और म्यू बी का मान निकालना चाहे तो म्यू ए का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, म्यू ए का मान आएगा 1/में साइन आई ए। ठीक, यही आएगा। वैसे म्यू बी का मान हम देखेंगे तो म्यू बी बराबर में क्या आ जाएगा
1/sin IB। ठीक है, तो ये म्यू ए और म्यू बी का मान हम क्रमशः इस समीकरण पे रखते हैं। ठीक है, जो कि CAB का मान था हमारे पास में, तो वो मान हमको प्राप्त हो जाएगा क्रांतिक कोण का मान ए एवं बी के लिए। ठीक है, तो CAB बराबर में क्या आएगा, साइन के प्रतिलोम में यहाँ म्यू बी का मान ऊपर रखना है, तो म्यू बी के लिए जो मान है वो क्या है, 1/sin IB। अतः एक ऊपर आ जाएगा और बटे में sin IB नीचे आएगा, तो एक का गुणांक किसी से भी करें मान वही आएगा। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब उसके बाद नीचे में कौन सी राशि थी, म्यू ए, और म्यू ए का मान हमने 1/sin IA निकाला है, जो कि ऊपर आ जाएगा sin IA, और एक नीचे आएगा जो कि गुना होके sin IB से sin IB का ही मान हमको प्रदान करेगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे लिए माध्यम A से B पे जाने के लिए क्रांतिक कोण का मान, जो कि प्रश्न में हमको ज्ञात करना था। अब विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में क्या कहा गया है कि A एवं B के लिए क्रांतिक कोण जो है, जिसका मान हमने निकाला है CAB, उसका मान क्या है, साइन का प्रतिलोम sin IA बटे sin IB, जो कि हमने लाया भी हुआ है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में विकल्प क्रमांक B जो है वो सही उत्तर दर्शा रहा है। बाकी विकल्प भी देखते हैं। तो कहा गया है जब प्रकाश B से A में जाता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। तो यह गलत दिया गया है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश जो है वो हमेशा सघन से विरल में जाता है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो सकता है। ठीक है, B से A जा रहा है मतलब वो विरल से सघन जा रहा है। विकल्प B में दिया है कि जब प्रकाश A से B में जाता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो सकता है। तो दोस्तों ये हमको सही दिया गया है, प्रकाश जो है A से B पे जा रहा है अर्थात सघन से विरल पे जा रहा है, तो क्रांतिक कोण अर्थात एक ऐसा कोण आता है जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है, तो उस कोण पर ये जो है विकल्प में जो दिया है वो संभव हो सकता है। ठीक, अर्थात विकल्प B भी हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है हो सकता है, हो जाता है लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कोण के लिए नहीं होता, ये केवल क्रांतिक कोण के लिए होता है, अर्थात परावर्तित हो सकता है, तो ये सही है। ठीक, विकल्प C पर देखते हैं, कहा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो है IB ऋण IA है। तो क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए A से B पर प्रकाश किरणें जाएगी, और क्रांतिक कोण का मान जो आया है वो हमने लिखा हुआ है, जो कि IB ऋण IA के बराबर नहीं आया है। इस वजह से विकल्प C गलत हो जाएगा। और विकल्प D पे जो मान आया क्रांतिक कोण का, वो हमारा सही मान आया दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।